हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका उदाहरण नंबर 2 का हम लोग आज हल करेंगे। ठीक है, और इससे पूर्व का जो उदाहरण नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 1 का आपको अगर हल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ इसका लिंक दिया हुआ है। आप बारी बारी से सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो है उदाहरण नंबर 2 हम लोग इसका हल करेंगे। उदाहरण नंबर 2 में है, अगर हम इसको उदाहरण नंबर 2 को पढ़ते हैं कि रोमिला एक रोमिला नाम की लड़की है, वो स्टेशनरी यानी किताब की दुकान पे जाती है और ये रुपया का सिंबल है। 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबर, 2 पेंसिल और 3 रबर को खरीदती है। ठीक है, उसकी सहेली सोनाली, रोमिला की सहेली की नाम है सोनाली, ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी। उसने भी 18 रुपया में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणित और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आपको दो तरीके इसमें क्या करना है, बीज गणितीय और ग्राफीय दोनों विधि को आपको बनाना होगा। यानी बीज गणितीय आपको निकालना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड क्या है, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो बीजीय गणितीय समीकरण निकालने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड समीकरण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, क्योंकि पेंसिल का जो है या रबर का जो है आपको इसका मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग एक पेंसिल का मूल्य x रुपया मानेंगे और रबर का y रुपया मानेंगे। ठीक है, दो चर है, दोनों चर हम लोग मान लिए। अब क्या करेंगे, तो प्रश्न से लिखेंगे कि पहला क्या है कि रोमिला क्या करती है, तो 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदती है। 9 रुपया में 2 पेंसिल कितना, तो 2 पेंसिल यानी 2 गुने 2 रुपया, 2 पेंसिल किसके दर से, तो x रुपया की दर से, यानी 2 गुने x। और क्या करती है, तो 3 रबर यानी 3 गुने क्या हो जाएगा y की दर से, 3 गुने y बराबर कितना, जब दोनों खरीद लेती है तो इसको कितना 9 रुपया लगती है। ठीक है, 9 रुपया लगता है। अब क्या करें, अगर 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 को y से गुना करेंगे 3y होगा, इक्वल टू कितना होगा 9। ये समीकरण आपको क्या हुआ, पहला, ये समीकरण पहला आपको बन गया। फिर क्या करेंगे, फिर हम समीकरण दूसरा बनाने के लिए सवाल का जो दूसरा फेज है हम उसको पढ़ेंगे। दूसरा में क्या दिया है कि 18 रुपया में जो उसकी सहेली है सोनाली, 18 रुपया में कितने रुपया में, तो 18 रुपया में 4 पेंसिल यानी 4 गुने क्या हो जाएगा x की दर से, और क्या खरीदी, तो 6 रबर खरीदती है, किसके दर से, तो y की दर से, किसके दर से, y की दर से 6 रबर। तो इसको कितना कुल खर्च होता है 18 रुपया, या आप इसको लिख सकते हैं 4x + 6y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 18। ये समीकरण आपको क्या बना 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर आपको निकल गए तो आप क्या करेंगे, इस दोनों का क्या करेंगे, हल निकालेंगे। और ये सवाल थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा। सारी बात को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं और समीकरण 1 का हल निकालते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, आपको 2x + 3y इक्वल टू क्या है 9। और एक भुजकोटी हम लोग तैयार कर लेंगे यहीं पे, जिसमें 2 भाग में बांट के हम लोग एक में x का मान और एक में y का मान लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, अब आपको कम से कम 2 मान चाहिए, क्योंकि 2 मान रहेगा, अगर 2 बिंदु रहता है तभी जाके हम उस पर एक रेखा बना सकते हैं। 2 बिंदु से कम एक रेखा बनते हैं, इसीलिए आपको कम से कम कितने 2 हल निकालने होंगे। 2 हल निकालने के लिए आप यहाँ पे x या y 2 चर है, इस दोनों चर में से किसी एक चर को हम लोग मानेंगे। तो चलिए अगर हम मानते हैं, माना कि x को ही मानते हैं, x बराबर, तो x बराबर क्या मानेंगे, आप जो भी मानेंगे तो आप जानते हैं कि जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में क्या होता है 1 2 3 इधर होता है, यहाँ 0 होता है, या -1 -2 इस तरीके की संख्या होती है। यानी माइनस वाली संख्या 0 और प्लस वाली संख्या यानी पूर्णांक संख्या से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अगर आपको इसमें बट्टा वाली संख्या या आपको
दशमलव वाली संख्या या रूट संख्या आ जाएगी तो आपको ग्राफ बनाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप पूर्णांक संख्या एक चर को मानिए और दूसरा भी आप कोशिश कीजिए कि पूर्णांक संख्या ही निकल के आवे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मान डाल के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 x का मान क्या रखें, 0 रखें तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा और 9 को 3 से काट लेंगे तो 3 आ जाएगा y का मान। तो हम क्या करते हैं 0 रखते हैं, x का वैल्यू क्या करते हैं 0, तो क्या हो जाएगा 2 गुने x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 प्लस 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 0 जोड़ेंगे 3y में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 9 ऊपर और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, बट्टे के नीचे। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है गुना का सिंबल है और जब बराबर के दाहिने तरफ इसको लेके जाएंगे तो ये भाग में बदल के बट्टा में चला जाएगा। ये 3 जब काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। और इसके यहाँ पे हम क्या करें या लिखते जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने x का वैल्यू कितना रखा 0 रखा तो y का वैल्यू आपको कितना आया 3 आया, ठीक है। एक वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरा हम निकालते हैं। तो दूसरा वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें, तो फिर से x का मान मानेंगे हम लोग। फिर x का मान कितना रखें, आप दिमाग लगाइए, x का मान कितना रखें। चलिए तो फिर से हम x का मान क्या करते हैं, x का मान हम रखते हैं। तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, देखिए x का मान अगर हम यहाँ पे मान बैठा के देखिए 1 2 3 4 या माइनस वाली भी संख्या आप रख सकते हैं। यानी माइनस में अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं या 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 9। माइनस में अगर हम 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और इस तरफ जब 6 जाएगा तो जुड़ जाएगा 9 6 15 हो जाएगा और 3 से ये कट जाएगा। तो हम माइनस में क्या करें, माइनस में हम इसको 3 रख सकते हैं। x का वैल्यू माइनस में 3 रख लेते हैं। क्या है समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, या आप लिख सकते हो 2 गुना x का वैल्यू कितना है माइनस में 3 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। यानी जब इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस 3 दूना कितना होगा 6 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब क्या होगा, तो 3y को बाएं तरफ और ये 6 जो है इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये सिंबल माइनस वाला प्लस में बदल के 6 हो जाएगा। या आप लिख सकते हो 3y बराबर क्या होगा 9 6 15। इसीलिए जब y को निकालेंगे तो 15 ऊपर और ये 3 जो गुना में है ये बट्टे के नीचे चला जाएगा और कट के क्या होगा 5 3 15 5 होगा। यानी कि आपने x का वैल्यू कितना रखा -3, कितना रखा -3, तो y का वैल्यू कितना आया 5 आया, ठीक है। ये कोई भी आप मान रख सकते हैं, आपके बुक में आप अलग भी मान रख सकते हैं आप, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रेखा आपका जो होगा ग्राफ में एकदम सेम जगह पर ही बनेगा या कोई भी मान हो, ठीक। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2, जो समीकरण 2 है मेरा उससे भी हम लोग 2 हल निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 जो था मेरा 4x प्लस 6y, कितना था 4x, क्या था 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक भुजकोटी तैयार कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक में x का मान और एक में y का मान लिखते हुए जाएंगे और कम से कम 2 हल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप ध्यान देते रहिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बारी बारी से समझते जाएंगे हम लोग। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, तो x का मान फिर हम यहाँ पे मानते हैं या y का मान भी आप मान सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, माना कि x बराबर, तो x बराबर क्या रखें, देखिए अगर यहाँ पे 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये 4 को 0 से गुना करेंगे 0, इधर जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 6 से 18 कट जाएगा, 6 3 18। तो x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 0 रख लेते हैं। तो ये क्या था 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, और या लिख सकते हैं आप 4 और गुना x का वैल्यू कितना 0, ठीक है। इसके बाद क्या होगा प्लस 6y इक्वल टू 18, यानी 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू 18। अब 6y में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 6y बराबर 18। इसीलिए y जब निकालेंगे तो 18 ऊपर और ये 6 जो गुना में है ये बट्टे में चला जाएगा और ये कट के कितना आएगा 3 आएगा। यानी कि जब आपने 0 मान रखा x का तो y का वैल्यू कितना आया 3 आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इससे पहला हल निकाल लिए, अब दूसरा भी हल निकाल लेते हैं। तो दूसरा हल निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, x का मान फिर से हम लोग मानेंगे। x का मान क्या रखेंगे, तो x का मान आप यहाँ पे बैठा के देखिए। अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया तो 2 रखा,
ये 3 रखा, यहाँ पे 3 अगर रखेंगे तो 4 तिया कितना होगा 12, इधर कट जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा 6 और 6 से 6 कट जाएगा। तो आप 3 रखो, x का मान 3 रखने पर, चलिए x का मान क्या रखें हम 3 रखे, तो ये क्या था 4x + 6y इक्वल टू कितना था 18 समीकरण। चलिए अब आगे करते हैं, हम इधर सवाल को ले आते हैं आगे। अब क्या करते हैं, तो ये जो था या हम लिखते हैं 4 गुने x, क्या था x, और x का वैल्यू हम लोग माने हैं 3, तो 3 से गुना हो गया प्लस क्या है 6y इक्वल टू क्या है 18। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते रहें आप लोग। चलिए क्या होगा 4 तिया कितना होगा 12 प्लस 6y इक्वल टू क्या होगा 18। या आप करें तो 6y को बाईं तरफ और 12 को जब आप दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लस का सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा उस तरफ जाएगा। तो या आप 6y बराबर क्या लिखिए 18 में से 12 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, इसीलिए y बराबर आप लिख सकते हैं 6 ऊपर, ये 6 ऊपर और ये 6 कहाँ जाएगा नीचे, और कट के कितना होगा 1। यानी आपने x का वैल्यू कितना रखा था 3 रखा था, तो y का वैल्यू कितना आया 1 आया। अब दो हल दोनों समीकरण के हमें मिल गए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हैं, आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि 2 कतलीय रेखा लिया जाता है, एक क्षैतिज रेखा जिसे हमको x और x डैश से डिनोट करते हैं, ठीक, और एक क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर, इसको हम लोग y और y डैश से इसको सूचित करते हैं, और जहाँ पे ये बिंदु कटती है इसको हम लोग 0 से सूचित करते हैं, ये मूल बिंदु होता है। ठीक, दाहिनी तरफ प्लस वाली संख्या और बाईं तरफ माइनस वाला संख्या को हम लोग बराबर दूरी पर हम लोग ले लेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ये बराबर हमने ले लिया दूरी पे, और इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6। और ये भी ध्यान रखें कि आप ये मान कहाँ तक ले सकते हैं। तो आप देखिए इसमें आप जहाँ भी आप देखा होगा कि हमने जो 2 हल निकाले हैं दोनों का, इस दोनों भुजकोटि में सबसे बड़ा मान 5 है। ठीक है, तो हम कम से कम 6 तक रखें, एक आगे बढ़ा के ले लें, ऐसे हम लोग लेंगे। और y में होगा प्लस, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये रहा 6, और नीचे में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब दोनों हल को हम लोग देखते हैं। तो पहला समीकरण का पहले रेखा बना लेते हैं। तो पहला समीकरण x बराबर क्या है 0, x बराबर क्या है 0, तो x में यहाँ y में दोनों में 0 यहीं रहेगा, और y में कितना है 3 प्लस में, तो y प्लस वाला ऊपर की तरफ है यानी यहाँ आएगा, तो 0 से 3 खींचेंगे तो यहाँ एगो बनेगा, यानी इसका नाम होगा 0 और 3, और पहले x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू हम लोग लिख के कोष्ट कर लेंगे। एक बिंदु हमें मिल गया। दूसरा बिंदु के लिए जो दूसरा हल निकाला है -3, x में -3, तो x मेरा माइनस वाला इधर है, देखिए ये -3, और y में कितना है 5 प्लस में, तो y में प्लस में 5 कहाँ है, देखिए ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये 5 इधर की तरफ आएगा, यानी आपको कुछ इस तरीके आपको सीधा यहाँ पे लगभग आपको इस पॉइंट पे मिलेगा, और इसका नाम क्या होगा, तो पहले x का वैल्यू -3 और फिर y का वैल्यू 5। ठीक है, अब 2 बिंदु आपको मिल गया। दोनों बिंदु को क्या करें, तो आप पटरी से इस दोनों बिंदु को मिला लीजिए, और पटरी से मिलाने के बाद जो आपके स्केल है, स्केल से सीधा मिलाने के बाद इस पर क्या करें, एक सीधी रेखा खींच लें, और ये सीधी रेखा ही होगा क्योंकि सरल रेखा बनता है, तो सीधी रेखा ही होगा। और जहाँ भी आपको जगह मिले आप क्या करें, जो पहला समीकरण था आपका 2x + 3y = 9, इस रेखा का नाम रख दे, जहाँ भी आपको जगह पड़े 2x + 3y = 9, मतलब यह रेखा 2x + 3y = 9 का समीकरण का है। ठीक है, अब सेकेंड रेखा अगर हम बनाते हैं, दूसरा रेखा बनाते हैं, तो दूसरे समीकरण में आ रहे हैं। दूसरा समीकरण x बराबर 0, y बराबर 3, यानी इसी पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, अब हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा हल क्या है 3 और 1, x में 3 और y में कितना है 1, और ये देखिए आपको कुछ इस तरीके यहाँ पे आके मिलेगा, यानी आपको ये इसका नाम होगा 3 और 1, x में 3 y में 1।
आप देखिए अब क्या हुआ, इससे पहले जो सवाल उदाहरण नंबर 1 बनाया था उसमें दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, जबकि इसमें क्या हुआ, दोनों रेखा एक ही बिंदु पर मिल रही है। तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, समपाती रेखा, समपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। और इसी रेखा पर दोनों बिंदु, दोनों जो समीकरण थे, दोनों समीकरण का हल इसी रेखा पे आ गया। इसीलिए एक तरफ से इसका भी नाम, दूसरे समीकरण का भी नाम हम लोग लिख देते हैं, क्या है, 4x + 6y = 18, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको समपाती रेखा बना लिए, ग्राफ हम लोग हल कर लिए, बीजगणितीय हम लोग पहले कर लिए थे, अब ग्राफ भी हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। और कहीं से भी आपको इसमें अगर आपको दिक्कत लगे, कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें ज़रूर से कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आपको इसका अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके किसी भी तरीके का सवाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।